हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिवेशन। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो को भी हम अपनी पिछली वीडियो से आगे लेके चलेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को कवर करा। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के आगे आएंगे और इसमें हम बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, किन बातों का आपने ध्यान रखना है, कब उसको लिखना है, डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की देनी है, उन सभी कंसेप्ट को हम इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले छोटा सा फॉर्मेट। सबसे पहले हमने बनाई थी इंट्रोडक्शन। ये थी मेरी इंट्रोडक्शन, ठीक है, ओके। उसके बाद ना अब हमने इनको बनाना देखना है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अपना कंक्लूजन कवर करेंगे। इसमें हमारा बेसिक जो मेन मोटिव वो जिसको हमने कवर करना है वो हमारा है बॉडी पैराग्राफ 1। तो ये जो बॉडी पैराग्राफ है इसको शुरू कैसे करना है, इसको खत्म कैसे करना है, एग्जाम्पल कैसे देनी है, तो उन कंसेप्ट के बारे में हम समझेंगे। थोड़े से डू एंड डोंट्स एक बार देख लेते हैं। इट इज रिटन आफ्टर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद लिखना है। कनेक्टर्स को बॉडी पैराग्राफ में यूज करना है। इसमें हम कनेक्टर्स देखेंगे कि एडिशनल कनेक्टर्स कौन से यूज होते हैं, कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स कैसे यूज होंगे, शुरू करने से पहले कनेक्टर कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है, टॉपिक सेंटेंसेस जरूर बताना। फॉर एग्जाम्पल टाइप है मेरे पास मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। जो टाइप BP1 होगा वो मेरा बनेगा मैरिट्स के ऊपर, BP2 मेरा बनेगा डीमेरिट्स के ऊपर। अब ये तो मुझे पता है मेरा बॉडी पैराग्राफ मैरिट्स के ऊपर बनने वाला है, ये डीमेरिट्स। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? उसको पता चलता है टॉपिक सेंटेंस के थ्रू। बॉडी पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं, जिसपे हम समझाते हैं, बताते हैं, लिखते हैं कि ये बॉडी पैराग्राफ किसके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है वो रीजन सोल्यूशन की है। अब सबसे मैंने पहले लिखा है देयर आर मेनी रीजंस ड्यू टू विच पीपल आर माइग्रेटिंग, ड्यू टू विच पीपल आर माइग्रेटिंग। तो पहली लाइन पढ़ के ना पता लग गया कि जो मेरा बॉडी पैराग्राफ है ना वो रीजंस के ऊपर है। इसको टॉपिक सेंटेंस बोला जाता है। फर्स्ट सेंटेंस से एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपका ये बॉडी पैराग्राफ किस टॉपिक के ऊपर है, इसको टॉपिक सेंटेंस बोला जाता है। यूज फॉर्मल लैंग्वेज ओनली, आपने ध्यान रखना है। कोई आपने स्लैंग वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना, कोई आपने वहां पे ईडियम यूज नहीं करना, कोई वहां पे आपने इनफॉर्मल वर्ड यूज नहीं करना। ऑल दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर प्रोहिबिटेड इन आइल्स राइटिंग, तो आपने इनको अवॉइड करना है। टास्क रिस्पॉन्स पे ध्यान रखना है। टास्क रिस्पॉन्स का मतलब होता है आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट को रीड करना है प्रॉपरली और उससे अपने आइडियाज को जनरेट करना। आपने स्टेटमेंट ठीक पढ़ी है तो आपके आइडियाज भी ठीक है। आपने स्टेटमेंट गलत कर दी रीड तो आपके आइडियाज भी वहां पे गलत होंगे। गलत आइडिया लिखने में हमारा स्कोर कटता है। तो हमने टास्क रिस्पॉन्स का ध्यान रखना है कि जो पूछा गया है उसी के रिलेटेड आपके आंसर्स होने चाहिए। चलिए, आई होप आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि बॉडी पैराग्राफ क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ना छोटा सा आपके लिए टेम्पलेट है। अभी के लिए हम ना सिर्फ ऊपर वाला फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे कि हमने इसको कैसे बनाना है। बीपीस को बनाने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपने इतना याद रखना है, आपने कोई भी बीपी स्टार्ट करना है उस पर आपने हमेशा सबसे पहले कनेक्टर लगाना है। ऑन द वन हैंड कॉमा, और यहाँ पे आया मेरा ऑन द अदर हैंड कॉमा। यहाँ पे जो मैं आपको अब टाइप हम आगे डिस्कस करेंगे वो टाइप होगी हमारी मैरिट डीमेरिट। बॉडी पैराग्राफ 1 मैरिट्स का बनता है, बॉडी पैराग्राफ 2 डीमेरिट्स का बनेगा। बॉडी पैराग्राफ 1 में मैंने कनेक्टर लगाया वन हैंड, जिसमें जाएंगे बेनिफिट्स। BP2 मेरा बनने वाला है डीमेरिट्स। तो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये वाले कनेक्टर्स पिक करे। कनेक्टर देने के बाद बनता है टॉपिक सेंटेंस। पहली लाइन BP1 बेनिफिट्स का है तो यहाँ पे लाइन बनेगी बेनिफिट्स की। ये BP2 ड्रॉबैक्स का है, यहाँ पे लाइन बनेगी ड्रॉबैक्स की। उसके बाद दोनों ही बॉडी पैराग्राफ्स में हमने दो दो पॉइंट मेंशन करने होते हैं। आपने पहले देना है फर्स्ट कनेक्टर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद अपना मेन पॉइंट, पुनः पॉइंट की आपने बना देनी है वहां पे इलेबोरेशन। फिर इसके बाद आप चाहो तो वहां पे एग्जांपल बता सकते हो। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट स्टार्ट करना है कनेक्टर के लिए, कनेक्टर से फिर अपना पॉइंट दोगे और फिर उसकी इलेबोरेशन। इसी तरीके से आपने वहां पे अपना बॉडी पैराग्राफ 2 बनाना है। स्टार्टिंग कनेक्टर, टॉपिक सेंटेंस,
फर्स्ट पॉइंट के लिए कनेक्टर, आपका मेन पॉइंट और उस पॉइंट की एलेबोरेशन, फिर आपका सेकंड पॉइंट कनेक्टर के साथ, और उसके बाद आपने उसकी लेनी है एलेबोरेशन। मेन चीज आपने क्या ध्यान रखना है, पॉइंट को शुरू करने से पहले कनेक्टर, कनेक्टर के बाद आपका आएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद आपने वहां पे बना करना है उसको इलेबोरेट। इसी से आपके टास्क में अच्छी सीसी बन जाएगी, कोहेरेंस और कोहेजन। तो आपने इन बात का ध्यान रखना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने एक बार अच्छे से समझ लेना है कि पैराग्राफ को लिखना कैसे है। शुरू कनेक्टर से करना है, टॉपिक सेंटेंस बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कनेक्टर, पॉइंट, एलेबोरेशन, फिर उसके बाद नया कनेक्टर, नया पॉइंट, नई एलेबोरेशन। इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया। अब हम आगे एक बार डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्राइब करेंगे इसको कि बीपी को बनाना कैसे है। देखिए स्टेटमेंट ली मैंने यहाँ पे, दीज डेज पीपल आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज, व्हाट आर द मेरिट्स, व्हाट आर द डीमेरिट्स। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट पढ़ ली कि लोग आजकल गांव में से शहरों में जाते हैं, इसके मेरिट्स क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, राइट। अब सबसे पहले आप आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करो, मेरिट्स क्या है। पहला मेरिट क्या हो गया, बेटर मेडिकल, कि वहां पे मेडिकल बहुत बढ़िया है, ठीक है, और गुड जॉब ऑप्शंस है वहां पे, ठीक है, मेरे को ये भी पॉइंट पता लग गया। ओके, आपको 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, आप ज्यादा भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, पर रिक्वायरमेंट बीपी में 2 ही पॉइंट्स की होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप बता सकते हो गुड एजुकेशन। फोर्थ जैसे एक मेरे पास पॉइंट मिलता है गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह से आप कोई भी 2 पॉइंट पिक कर सकते हो जो आपको वहां पे अच्छे लगे। चलिए सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट रीड करी, स्टेटमेंट रीड करने के बाद मैंने अपने आइडियाज देखे, उसके बाद अब हम अपना बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टेम्पलेट के अकॉर्डिंग क्या है, कनेक्टर ऑन द वन हैंड, कॉमा। उसके बाद हम बनाएंगे अपने टॉपिक सेंटेंस। अभी हमने पीछे क्या डिस्कस करा कि बॉडी पैराग्राफ 1 बनता है मैरिज के ऊपर। तो सबसे पहले लिखा डैश है सेवरल बेनिफिट्स, डैश में आएगी हमारी स्टेटमेंट रिजाइडिंग इन सिटीज, ये मेरा टॉपिक है, सिटीज में रहना। रिसाइडिंग इन सिटीज है सेवरल बेनिफिट्स, ये टॉपिक सेंटेंस से पता चलेगा एग्जामिनर को कि मेरा बॉडी पैराग्राफ बेनिफिट्स पे है। उसके बाद वही पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले लगाना है कनेक्टर, कनेक्टर के बाद दोगे अपना मेन पॉइंट, और पॉइंट के बाद आपने उसको करना है इलेबोरेट। अब हम इसी चीज को सीखेंगे कैसे लिखना। सबसे पहले मैंने लगाया कनेक्टर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की जगह प्राइमरीली भी लिख सकते हो, आप इसकी जगह वर्ड यूज कर सकते हो फर्स्टली, कोई भी कनेक्टर आप यूज कर सकते हो फर्स्ट पॉइंट बताने के लिए तीनों में से। यहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले गया मेरा कनेक्टर, अब कनेक्टर के बाद देना है पॉइंट। अभी जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे थे, आप उनमें से कोई भी पिक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पिक करा है ट्रीटमेंट, एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको बड़ा भी कर सकते हो, एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल विच इज दी पर्टिनेंट मेरिट। पर्टिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इस तरीके से कनेक्टर दिया, फिर उसके बाद अपना पॉइंट बनाया। अब पॉइंट को हमने वहां पे क्या करना है, इलेबोरेट। अब इलेबोरेशन आपने देखनी है हमने कैसे बनानी है। अब पॉइंट नोट करना, इलेबोरेशन के लिए आपने हमेशा बनाना है हाउ एंड वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, हाउ का मतलब होता है कैसे। अब सबसे पहले आपको वाई मिलेगा, सिटी में रहना फायदा क्यों है, क्योंकि आपको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिलेगा, वो हमारा फायदा है। अब फायदा कैसे है आपने वो बताना। अब हमने हाउ डिस्कस करना है, हाउ एंड वाई मैंने देख लिया, अब मैं हाउ डिस्कस करूंगी कैसे। अब थोड़ा सा ना सोचना शुरू करना है, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी लेके आनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यहाँ पे ना ट्रीटमेंट अच्छी है, अब ट्रीटमेंट से फायदा कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट मैंने करा कि सिटीज हैं, ठीक है, सिटीज में बिग हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, सिटीज हैं, सिटीज में बिग हॉस्पिटल्स हैं। जस्ट अभी मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिख रही हूँ, बाद में हम इनके एलेबोरेशन लेके आएंगे। सिटीज हैं, सिटीज में बिग सिटीज हैं, बिग सिटीज में बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में क्वालिफाइड
स्टाफ है, या फिर वहाँ पे बेटर मशीन्स है। आप मशीन्स का नाम भी बता सकते हो, ईसीजी हो गया, एमआरआई मशीन होगी, एक्सरे मशीन्स हो गई, वेंटिलेटर्स हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए। सिटीज हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी मशीनरी यूज होती है, जिससे जो पेशेंट्स हैं उनकी डिसीज डायग्नोज जल्दी होती है, उससे उनको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। अब ट्रीटमेंट अच्छा है तो उससे उनकी हेल्थ ना बढ़ जाएगी। अब आप खुद सोचो, हेल्थ बढ़ना फायदा है या नुकसान? ऑब्वियसली ये हमारे लिए फायदा है, तो ये फायदा जो है वो हमें मिला है सिटी लाइफ का। अब ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, अपने एरोज बनाए हैं, ये हमारी इलेबोरेशन बनेगी। अब इसको इलेबोरेशन में लेके आना है। मैंने लिखा, एज देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स इन बिग टाउन्स विच आर इक्विप्ड विद एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज सच एज वेंटिलेटर्स, एमआरआई मशीन, आप एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन, कोई भी मशीन का नाम लिख सकते हो, ड्यू टू विच इससे क्या हो रहा है, सर्विसेज आर अवेलेबल टू ट्रीट पीपल एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब हो गया 24/7। हाउ एंड वाई पे फोकस रखना है। बॉडी पैराग्राफ्स हमारे हाउ एंड वाई पे डिपेंड करते हैं। अगर आज वो आपसे हाउ एंड वाई आराम से बन रहा है, इसका मतलब आपका आइडिया ठीक है, आप इलेबोरेशन सही सोच रहे हो, स्टेटमेंट्स के साथ वो मैच हो रहा है। अगर आपको लगेगा कि आपका वाई ही मैच नहीं हो रहा वहां, इसका मतलब आप या तो अपनी स्टेटमेंट गलत पढ़ ली, या फिर आपने वहां पे डिटेल गलत बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कैसे बनाया। सबसे पहले कनेक्टर, फिर अपना टॉपिक सेंटेंस, फिर उसके बाद फर्स्ट कनेक्टर, मेन पॉइंट, और फिर उसकी बना देनी है वहां पे इलेबोरेशन। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, अब वहां पे इसके एग्जांपल भी बना सकते हो आप। जैसे कोई भी एक बड़ा हॉस्पिटल ले लो, दिल्ली का ले लो, या फिर किसी भी और बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी का ले सकते हो, फिर हम उसके साथ में एग्जाम्पल बना देंगे। या फिर अगर आप एग्जाम्पल नहीं देना चाहते तो आपने वहां पे अपना अगला पॉइंट शुरू कर देना है इन एडिशन टू के साथ। इन एडिशन टू की जगह वहां पे वर्ड यूज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस। अब ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट शुरू करने के लिए वहां पे ना कोई कनेक्टर लगाने, स्टार्टिंग कनेक्टर नहीं लगाना, वही टॉपिक स्टार्ट करना है अपना। पहले एक नया कनेक्टर लगाओ, उसके बाद वहां पे अपना बताना है आपने मेन पॉइंट, और उसके बाद उस पॉइंट को आपने कर देना है इलेबोरेट। अब सबसे पहले देखो, मैंने अपना यहाँ पे कनेक्टर लगाया, कनेक्टर मैंने यूज करा है इन एडिशन टू दिस कॉमा, फिर सेकंड पॉइंट बनाया, द अवेलेबिलिटी ऑफ अपग्रेडेड एजुकेशनल सिस्टम इज ऑल्सो इट्स एडवांटेज। आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, आप उसको आगे भी लेके जा सकते हो। अब इसके बाद कनेक्टर हो गया, पॉइंट हो गया, पॉइंट को करना है इलेबोरेट। इलेबोरेट फिर से आप वैसे ही करोगे हाउ एंड वाई के थ्रू। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, फायदा क्यों है, क्योंकि हमें वहां पे अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। अब अच्छा एजुकेशन या फिर सिटी में रहने से फायदा कैसे होगा, आपने लिखा है गुड एजुकेशन, है ना। अब हम इससे इलेबोरेशन बनाएंगे, सोचने शुरू करेंगे जिसके ऊपर टॉपिक है। टॉपिक मेरा सिटीज के ऊपर है, मैंने लिख दिया इन सिटीज फेमस, या फिर हम बता सकते हैं इंटरनेशनल स्कूल है, ठीक है, ओके। स्कूल्स में कौन पढ़ा रहा है, स्कूल ने ना हायर करे हुए हैं ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, या फिर हम बता सकते हैं कि स्कूल में टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आप स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर्स, इनके बारे में बता सकते हो। अब अच्छा ट्री टीचर पढ़ा रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिससे बच्चों की नॉलेज बढ़ेगी कंसेप्ट के रिगार्डिंग। अब उनकी नॉलेज बढ़ गई, इसका मतलब उनके ना वहाँ स्कोर्स भी बढ़ जाएंगे। अब स्कोर्स बढ़ना अच्छा है या बुरा, ऑब्वियसली स्कोर बढ़ना हमारा अच्छा है, अच्छी बात है, तो ये फायदा है। ये फायदा हमें कहाँ से मिला, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं। अब जो हमने अभी ये जो इलेबोरेशन डिस्कस करी है, ये हमारी इलेबोरेशन बनेगी। मैंने लिखा, दिस इज बिकॉज क्वालिटेटिव एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन द स्कूल्स ऑफ टाउन्स। ध्यान रखना है, शहर हमारा जो टॉपिक है वो टाउन्स पे है, सिटीज पे चल रहा है, तो टाउन्स में स्मार्ट क्लासेस एज वेल एज प्रोजेक्टर्स आर यूज्ड। लर्नर्स हो गए मेरे स्टूडेंट्स, गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इन डेप्थ नॉलेज इन अ बेटर वे।
दिस हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर मार्क्स इन देयर रिस्पेक्टिव एकेडमिक्स। जिस तरह से हमने यहाँ सोचना है उसी तरीके से हमने अपनी इलेबोरेशन को यहाँ पे लेके आना है। बस ध्यान रखना है आपका जो लास्ट पॉइंट है वो फायदे पे आके खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट है वो मैरिट्स डीमेरिट्स पे चलती है। इसके बाद मेरे पास यहाँ ऑप्शन होगी कि मैं इसके साथ में एग्जाम्पल बता सकती हूँ। एक बीपी में हमने एक एग्जाम्पल जरूर बतानी है। आप पहले पॉइंट के साथ भी बना सकते हो, दूसरे में भी। अगर आप पहले के साथ बताना चाहते हो तो आपने ध्यान रखना है, आपका पहला पॉइंट मेडिकल था तो आपने मेडिकल के रिलेटेड बताना है। अब जो मेरा पॉइंट है वो एजुकेशन पे है, मैंने अब सोचा एग्जाम्पल डालने का, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल डालूंगी फॉर इंस्टेंस लिख के। फॉर इंस्टेंस, टू साइड एन एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पलीफाई दिस। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल में ना थोड़ी क्रिएटिविटी सोचना और कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करना है आपकी स्टेटमेंट भी मैच हो जाए। स्टेटमेंट आपकी माइग्रेशन के ऊपर है, टॉपिक मेरा एजुकेशन चल रहा है, सिटी लाइफ के ऊपर मैंने बताना है। जो मेरे कंसेप्ट होंगे या फिर जो मेरे पास टॉपिक दिया हुआ उसके रिलेटेड एग्जाम्पल सोचनी है। और एग्जाम्पल को ना फैंटेसी नहीं बनाना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल सोचना जो असल में पॉसिबल हो। मैंने बनाया अ कंसिडरेबल नंबर, कंसिडरेबल हो गया ज्यादा, ऑफ फैमिलीज हैव माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन। गांव से शहर में आ गए इन ऑर्डर टू इनरोल, इनरोल होता है एडमिशन लेना, देयर चिल्ड्रन इन हाईटेक स्कूल्स। अब हाईटेक की जगह इंटरनेशनल, फेमस, रिनाउंड, इन विच दे गेट गाइडेंस फ्रॉम क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स। कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज जरूर होगी, ये चीज होती होगी, है ना, हम भी बेटर एजुकेशन के लिए कहीं चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपने अपनी एग्जाम्पल बनानी है। आई होप आपको एक बार हाउ एंड वाई क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाना है। इसी के साथ इस तरह से आपका पॉइंट बना सेकंड विद एग्जाम्पल। इतनी लेंथ में आपका बॉडी पैराग्राफ 1 बनेगा। सबसे पहले कनेक्टर स्टार्टिंग, फिर आपने बनाया टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद आपने वहां पे 2 पॉइंट्स बताने हैं। 2 पॉइंट्स बताने में बस आपने एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले पॉइंट के आपने एक कनेक्टर लगाना है, कनेक्टर के बाद वहां पे अपना मेन पॉइंट बताना, और पॉइंट के बाद आपने उसको वहां पे इलेबोरेट कर देना, आपका पॉइंट बन जाएगा। ध्यान रखना है, बिना पॉइंट के इलेबोरेशन नहीं देनी, बिना इलेबोरेशन के अपना पॉइंट नहीं वहां पे छोड़ना। इलेबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ योर सूटेबल हेडिंग। आई होप आपको इस एक बार क्लियर हो गया होगा कि हमने बॉडी पैराग्राफ कैसे बनाया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ 2 कैसे बनाना है। अभी तो हमने मैरिट्स सीखे, इसकी अगली वीडियो में हम डीमेरिट्स देखेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी वीडियोस के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में, और हम नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक कर देंगे, आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।